ऐसे ही कहा छोटे बन जाओ। छोटे बन जाओगे तो सब प्यार करने लगेंगे, तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। छोटी छोटी बातों में यह सास और बहू उलझ जाती हैं। तो उसका कारण क्या है? कारण यही है कि आजकल पढ़ाई लिखाई यानी तो ये कराती रहती हैं माताएं बच्चियों को, लेकिन रोटी बनाना नहीं सिखाती हैं। तो रोटी बनाना ये सीख नहीं पाती। तो ये जब जाती हैं तो सास पर ही निर्भर रहती कि वही बना के खिला दें। सेवा करना सीख नहीं पाती हैं घर में, तो सेवा वहाँ करती नहीं है। जो सत्संग में आती हैं बच्चियाँ, वो घर का भी काम करती हैं और भजन ध्यान भी करती हैं और पढ़ाई में भी वो तेज रहती हैं। जो चाहे बच्चे हों या बच्चियाँ हों, उनको जो साधना सिखाया जाता है उसमें मन को ही रोक करके करना बताया जाता है। मन को रोक करके साधना करो, ध्यान करो। जो आप नए लोग आए हो, आज आपको भी बता दिया जाएगा। तो मन को पढ़ाई में भी रोकना रहता है। मन लगा करके जो बच्चे पढ़ते हैं वही पास होते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं। और मन नहीं लगाते, 8 घंटा बैठे बस रटते रहते हैं, बस भूल जाते हैं आखिर वक्त पर लिखते समय। और तौर तरीका भी सिखाया जाता है। बड़ों का सम्मान करो, बड़ों की इज्जत करो, नियम कानून जो घर का बना हुआ है, समाज और देश का बना हुआ है, उसका पालन करो। सत्संग में तो सब सिखाया जाता है। सत्संगी बच्चियाँ समझ लो जब लोगों के घरों में चली जाती हैं तो घर में जो कमी होती है उसको भी दूर कर देती हैं। किसी किसी घर की सास तेज होती हैं, किसी बहुत तेज होती हैं, लेकिन वो सब सेट कर लेती हैं। आप समझो कि एक सास को उसकी जो बहू थी बहुत परेशान करती थी। बेस्तर गंदा फटा पुराना, मिट्टी के बर्तन में खाना देना, जला भुना जो बचे वो सासू माँ को देना। सत्संगियों की लड़की जब पहुंची तो उसने कहा भाई अब बुद्धि से काम करना पड़ेगा। तो जब सबकी सेवा कर ले, सबसे पहले तो उसने यही देखा कि किसको क्या पसंद है, उस हिसाब से बनाने लग गई। और जब उस हिसाब से बनाने लगती है और सबके पसंद का मिल जाता है, किसी के दांत नहीं है उसके लिए मुलायम भी बना दिया, किसी को तीखा पसंद है उसके लिए अलग से मिर्ची डाल दिया, कोई फीका खाता है तो फीकी ही सब्जी बना लिया, फीकी ही दाल बना लिया, जिसको मिर्ची पसंद है उसको अलग से डाल दिया। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है तो पूरे घर वाले खुश रहते हैं। अपने मन की जब ये पसंद करती हैं लड़कियां, मम्मी बना दीजिए, और मम्मी बनवाना नहीं, बनवाती नहीं, खुद बना के दे देती है पढ़ने वाली लड़की को, तो वहाँ भी ऐसे हुक्म चलाती हैं। और फिर अपने मन का जब बनाने लगती हैं तो बुढ़िया जो चल फिर भी नहीं पाती सास, छड़ी लेकर के जिधर भोजन बनता है रसोई घर की तरफ 4 चक्कर लगाती है। अरे नाक उधरी रखती है, क्या छुन्न मुन्न हो रहा है, क्या जो है बनाया जा रहा है। तो वो सेट जो करने वाली होती हैं सब सेट करती हैं। तो सेट किया उसने, बनाए खाए खिलावे। उसके बाद जाए दादी सास जो थी उनके पास बैठे और उनसे पूछे। अब वो जो उसकी सास थी वो कान लगाए रहती थी, ऐसे कान लगाए रहती थी, क्या बात हो रही है, क्या पूछ रही है। तो फिर एक दिन पूछा तू क्यों जाती है उसके पास, बुढ़िया के पास क्यों बैठती है? बोले बैठती हूँ कुछ सीख के लिए। क्या सीखती है? तो कहा सीखती हूँ कि इस घर का रिवाज क्या है, रीति रिवाज क्या है। तो कहा क्या मतलब? कहा मतलब यह है कि हमारे पिताजी ने हमको विदाई देते समय घर से ये कहा था कि अब यहाँ का रीति रिवाज तू उसको यहीं छोड़ जा और वहाँ का जो रीति रिवाज होगा उसके हिसाब से काम करना। अब उसका वो समझदार तो थी ही, उसको चैतन्यता आई अंदर में, सोची तो बोली कि जैसे मैं करती हूँ वैसे तू भी करेगी। बोला मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि वैसा ही मैं करूँगी, लेकिन हमारे पिताजी ने यह कहा था कि यहाँ का रीति रिवाज सब यहीं छोड़ जाओ और वहाँ जैसा होता होगा वैसा करना। बस वो समझ गई
कि यह हमको भी इसी तरह से रखेगी जब हम बुद्धि होंगे। बस दूसरे ही दिन से बिस्तर बदल दिया, दूसरे दिन से बढ़िया खा करके पहले अपनी सास को ले जाने लग गई और एकदम से घर का माहौल बदल गया। तो जो अच्छी लड़कियां होती हैं वो सब सेट कर देती हैं।